बच्चों, हमें दिया गया है कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला बच्चों जैसे अपनी एक कटोरी होती है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि जैसे अपने पास मान लो ये एक कटोरी है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन जैसे एक पाइप हुआ करता है और बच्चों वो अध्यारोपित है, वो ऐसे इसके ऊपर लगा हुआ है। यहां पर भी गोला है और यहां पर भी गोला है, यानी कि सर्कल है, वृत्त, यह ऐसे गोल होती है। अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बच्चों, जो अर्ध गोला है उसका ये व्यास होता है जो 14 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है। इसका मतलब जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। यहां पर 14 सेंटीमीटर। और बच्चों यहां पर जो ये त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। यहां पर ये 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाती है, अपनी आधी रह जाती है, वो है 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई ये कितनी है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहां से यहां तक है। अब बच्चों इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र। वक्र का मतलब है केवल चारों ओर का, और कुल का मतलब है जहां पर भी आप टच कर सकते हो वो। अब जैसे इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बेलन और अंदर का, जैसे आपके पास ये बर्तन है उसके अंदर का यहां पर आप पेंट कर सकते हो, जहां पर भी पेंट कर सकते हो, वो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम इसके लिए पहले हमें जो दिया है वो देखेंगे। पहले दिया है व्यास, तो हम यहां पर लिखेंगे अर्धगोले या बेलन का व्यास वो कितना दिया बच्चों, 14 सेंटीमीटर। इसीलिए यहां पर अर्धगोले या बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, जिसे हम R से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगी व्यास की आधी, यानी कि 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गई। अब बच्चों हमें किस किस चीज की, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम पेंट कहां कर सकते हैं, एक तो यहां पर कर सकते हैं, यानी कि जो बेलन है हमारा, बेलन के इस साइड, यानी कि जो अगर मान लो कोई पाइप है तो उस पाइप के हम यहां पर ही पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा वक्र, यानी कि उसके चारों ओर पेंट कर सकते हैं। ऊपर से भी वो खोखला है, नीचे से भी खोखला बेलन, तो केवल पाइप के अंदर जो हम पेंट कर सकते हैं, तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है बच्चों 2πr/h। ये हो गया हमारा बेलन। अब जो हमारा ये अर्धगोला है, अर्धगोले में भी हम कहां पर कर सकते हैं, जैसे ये कटोरी है और हथेली पर ही अगर बच्चों ऊपर से ये बंद होता, ऐसे ऊपर से बंद होता, तो ये हो जाता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर जैसे हमारी पाइप ये है, जो ऊपरला पोर्शन ये है, हम यहां अंदर इसके पेंट कर सकते हैं। अगर इधर से भी बंद होता और इधर से भी बंद होता तो बनता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ के अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। और बाउल के जो हम, यानी कि कटोरी है, अर्धगोला है, उसके भी यहां पर ही पेंट कर सकते हैं। अगर ऊपर से बंद होता तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसका भी क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम जो ये हमारा अर्धगोला है, ये खोखला है,
इसके ऊपर से ये बंद नहीं है, तो इसलिए हम क्या निकाले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2πr²। अब बच्चों हमें ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले जो ये फार्मूलाज है, इनमें हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, हाइट। मगर हाइट कितनी दी है हमें, 13? नहीं बच्चों, हाइट किसकी चाहिए, बेलन की हाइट चाहिए, बेलन की। यहां पर हमें क्या चाहिए, 2π, पाई की वैल्यू हमें पता होती है r², यानी कि यहां पर केवल त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमें मिल गई। यानी कि दोनों चीज निकालने के लिए मुझे एक r और एक h चाहिए। यहां पर कई बच्चे गलती करते हैं, h इसे लेकर चलते हैं, मगर ये h किसकी है बच्चों, केवल इस बेलन की। बेलन की h कैसे निकलेगी, यहां से लेकर यहां तक हमारी हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस 13 में से 7 चले जाएंगे तो क्या रह जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ पर चित्र को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। तो अब बच्चों यहाँ पर बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, ऊंचाई ये दी है 13 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पर हो जाएगी 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो मुझे निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर बच्चों आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस किस के, ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का, यहां पर पहले लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहां पर अर्धगोले का, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे पूरा लिख सकते हो। अब यहां पर बच्चों इसीलिए जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr(h) प्लस अर्धगोले का क्या है 2πr²। दोनों की त्रिज्याएं सेम है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये दोनों की त्रिज्याएं सेम मिल रही है हमें। अब यहां पर बच्चों आप पहले कॉमन ले लो, जो भी चीज कॉमन आ रही है। यहां पर 2 इसमें है, इसमें है, पाई है, पाई है, आर है, आर है, तो 2πr ये कॉमन आ गया, h यहां पर रह गया, प्लस r यहां पर रह गया। तो अब ये देखिए बच्चों, जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h हमारा कितना है 6 है, प्लस r कितना है 7। तो बच्चों यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13। बोर्ड मास के फार्मूले से बच्चों पहले आप 7 से 7 को यानी कि पहले भाग करोगे, फिर गुणा करनी है। अब गुणा करने के लिए बच्चों पहले 13 की 22 से गुणा कर दो, जो थोड़ी बड़ी है, 2 से करना आसान है। 13 दूनी 26, आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो ऐसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये आ गया 6, 8, 2, फिर 2 से गुणा कर दो बच्चों, 2 6 12, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 और 5। तो यहाँ पर इसका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया।
तो बच्चों पूरे के पूरे क्वेश्चन में बस आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या दिया है और निकालना क्या है।